खुर्रम दस्तगीर साहब, राना अजीम खुर्रम बोल साहब, रहा आपने हूं। बहुत ही दिलचस्प बात की कि अगर वजीर आजम जो है वो असेंबली की तहलील का जो समरी है वो सदर पाकिस्तान को भेज दें, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे नो कॉन्फिडेंस फेस करता है वो इस किस्म की रिकमेंडेशन और तहरीर प्रेसिडेंट को भेज ही नहीं सकता। और पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर असेंबलियां फौरी तौर पे तहलील करने की बात होती है, हम अभी मार्च के आखिर में खड़े हैं, अगर असेंबलियां तहलील होती हैं तो इंटरिम सेटअप तो फिर 2-2.5 महीने चलेगा। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं अप्रैल में, जून में आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, जून जुलाई में? जी, अगर मैं अपने वोटरों की नुमाइंदगी कर सकूं तो वो तो इलेक्शन कल चाहते हैं, तो हम तो जून तक भी इंतजार मुश्किल है, लेकिन जितनी जल्दी आईनी तौर पर इसको मुमकिन बनाया जा सकता है, यही पीडीएम का मुतालबा है, मुस्लिम लीग नून का मुतालबा है कि फौरी तौर पर एक ऐसा इलेक्शन करवाया जाए जिसमें किसी किस्म की गैर आईनी मुदाखलत ना हो, और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी उसके अंदर वो इत्मीनाद और अहलियत और काबिलियत होगी कि वो पाकिस्तान के मसाइल का हल कर सकें। इस वक्त तो एक ऐसी हुकूमत है जो बिल्कुल महंगाई के सामने बेबस है, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दुरुस्त करने के मामले में बेबस है, जो हमारे दिफा को मजबूत करने के मामले में बेबस है। तो ये जो बेबसी की हुकूमत है, ये पाकिस्तान बेकशी लेकर आई है। खुर्रम साहब, आपने इल्जाम लगाया, 3.5 साल आपने इल्जाम ये लगाया कि ये मैंडेट चोरी की हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। इस बार आपको गारंटी क्या है कि आपकी हुकूमत आएगी तो वो मैंडेट चोरी की नहीं होगी और वो जो सारा इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होगा? जी, हमने अभी हालिया सालों में ज्यादा देर नहीं गुजरी 2013 का इलेक्शन देखा है, जिसके ऊपर अगर से इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े एतराज किए, लेकिन 2013 का इलेक्शन वाहिद इलेक्शन है जिसका अदालत आलिया में बाकायदा टेस्ट हुआ है, जिसको मयार पर परखा गया है, और हालिया होने वाले तमाम जो आम इंतखाबात थे उसमें 2013 का इलेक्शन जिसपे अदलिया ने अपनी मोहर लगाई है कि उसमें कहीं कहीं मुकामाती तौर पर जरूर बेज़ाब्तियां हुई, लेकिन ओवरऑल इलेक्शन फ्री एंड फेयर था। तो ये कोई ऐसी ज्यादा मुश्किल और जो है नामुमकिन बात नहीं है। सिर्फ जो हमने पिछले खास तौर पे पीडीएम बनने के बाद से जो दबाव बिल्ड किया है, हमारी ये तवक्को है कि मुक्तदरा को भी समझ आएगी कि इलेक्शन में अगर मसनूई तौर पर देकर अक्सरियत तो मामला नहीं होते, मुल्क तबाही की तरफ जाता है, तो मसनूई अक्सरियत की बजाय जमहूर और जो कुदरती अक्सरियत है इसको पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, वही हुकूमत पाकिस्तान की कर सकती है। ये जो इमरान खान साहब का मसनूई सेटअप था वो पाकिस्तान की किसी भी खिदमत करने में दस्तगीर साहब, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हो सकता है आपसे कोई सवाल करना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल, सादिया साहिबा, सिर्फ एक सवाल मैं कर लूं, एक सवाल सिर्फ। बात यह है कि आपने ये इल्जाम लगाया कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत थी। मान लिया ज्यादा इत्तेहादी थे, बैसाखियों पे हुकूमत थी, आप इत्तेहादियों को बैसाखियां समझ सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों की हुकूमत आएगी, आप भी तो 9-10 जमातों का मजमूआ है, तो वो जो अरसा नए इलेक्शन से कबल का होगा वो किस तरह आप फहम तफहीम से गुजारेंगे, उसकी क्या एश्योरिटी है? जी, वो एक बहुत मुश्किल चैलेंज होगा। जो भी वज़ीर आज़म बनेंगे उनके लिए इसलिए बेहतर यही है कि ये जो पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी की जो मुश्तरका हुकूमत बनेगी वो सिर्फ जो इंतहाई जरूरी और नागुज़ीर कानूनी तब्दीलियां हैं जो अनडू करना है इलेक्शन में, जो तरोड़ मरोड़ की गई इलेक्शन के कानून में, और पेका का कानून है, मीडिया को दबाने के जो तरीक़ेकार थे उनको दुरुस्त करते ही असेंबलियां तहलील की जाए, क्योंकि ऐसी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो बहुत सारी जमातों पर मुश्तरका हुकूमत बनेगी उसके अंदर फैसला साजी मुश्किल होगी। तो बेहतर यही है कि उसका दौरानिया कम से कम करके नए इंतखाबात ही इस वक्त पाकिस्तान को आगे ले जाने का वाहिद जरिया है। सही जी, सादिया साहब। अच्छा जी, मैं खुर्रम दस्तगीर साहब सादिया अफजाल अर्ज कर रही हूँ। एक सवाल मेरा आपसे कि अच्छा, मेरे ख्याल से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। आपकी लाइन डिस्कनेक्ट नहीं, खुर्रम साहब की हो गई है। खुर्रम साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, खुर्रम दस्तगीर साहब की लाइन, मेरे ख्याल से उनकी लाइन। अच्छा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात की, इसमें से हम 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो एक इनर कैबिनेट के, एक इनर जो एक किचन कैबिनेट होती है उसके मेंबर हैं और बहुत ही करीब हैं नवाज शरीफ साहब के और शरीफ फैमिली के, और वो उनकी मेन पॉलिटिकल सपोर्ट भी है गुजरावाला, जो आप समझे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गढ़ है पीएमएलएन का।
उनका ये कहना कि हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाएं, इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये जो बजट आएगा जून में अभी ये कोई इंटरम सेटअप दे। कोई भी सियासी अलायंस इस मौके पे एक इस किस्म का बजट जो है जो आना है जून 2022 में वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि बजट इंटरम सेटअप दे, उसके बाद इलेक्शन हो, ताकि बजट की जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर ना पड़े। और अभी तक जो उनकी पोजीशन है वो ये कि वजीर आजम का अगर वजीर आजम ऐलान भी कर देते हैं अर्ली इलेक्शन का, तो पीएमएलएन ये नहीं चाहेगी कि इमरान खान को 6-7 महीने और मिल जाए ऑफिस में, बिकॉज उनको खतरा है कि जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू कर रखे हैं, खास करके सेहत कार्ड और बहुत सी और चीजें, और इस वक्त पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में अरब रुपए से ज्यादा पैसा है डेवलपमेंट का, जो खर्चा नहीं है तहरीक इंसाफ में फॉर वेरियस रीजंस, उसकी एलोकेशन देर से हुई है। ये पैसा जब ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और सड़क वाले को मिलेगा या और लोगों को मिलेगा, तो उससे भी पार्टी अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में शेप करेगी, होगी वो भी सेल्फिश पॉलिटिक्स। तो यहां पर ये 2-3 चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अगेन, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, कि उन्होंने कहा, जो यासिर ने सवाल भी किया था, कि 8-10 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उन्होंने एडमिट किया कि इनको संभालना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो हम कोशिश हमारी यही है कि ये जो ड्यूरेशन हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो मिलकर हुकूमत बनाए, ये ड्यूरेशन कम से कम हो और फिर जल्दी जो है वो हम इलेक्शन की जानिब जाएं। तो इरादा वही है जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट के तौर पे, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे जी बिल्कुल। पीएमएलएन तो ये चाहती नहीं कि 3 महीने से ज्यादा कोई हुकूमत हो। वो चाहते हैं पीएमएलएन सबसे ज्यादा, आप समझे कि समझदार पार्टी है, सगेशियस पार्टी है, उसने रूल किया है बार बार और पंजाब उसका सेंटर है, उनको अच्छी तरह से पता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब इलेक्शन कमीशन ये कहे कि 5 से 6 माह दरकार होंगे इलेक्शन में, तो क्या फिर ये नई पार्टीज जो आएंगी, जो बरसर इक्तदार आएंगी, ये फैसला कर लेंगी बगैर मर्दमशुमारी के, बगैर ईवीएम के इलेक्शन हो? जी बिल्कुल, आपने बड़ा ये सही सवाल उठाया कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से 2 चीजें। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हम जो सुन रहे हैं कि वो समझते हैं कि 6-7 माह से पहले, चूंकि अभी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, तो वो इलेक्शन करवा नहीं सकते, उनको प्रिपरेशन चाहिए। सेकेंडली, वो प्रिपरेशन उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी चाहिए, और खुद इलेक्शन कमीशन भी कोई बहुत ज्यादा आमादा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। सिर्फ तहरीक इंसाफ ही चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, और जो पीएमएलएन 3 माह चाहती है कि उनको कोalition को मिल जाए, वो चाहते हैं कि कानून में तब्दीली लाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कानून को खत्म किया जाए, ओवरसीज वोटिंग को भी या तो खत्म किया जाए या उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जहां अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के केसेस इशू हैं, वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज वोट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसको भी माइंड में रखें। इन्हीं सब चीजों को देख के मेरे जैसा एक बंदा जो एनालिस्ट है वो ये समझता है कि यहां पे डील ये होगी कि इमरान खान ही चलाए 6 महीने, इमरान खान ही इसका ब्लेम ले, या तो फौरी तौर पर डिसॉल्व कर दे, वो करेगा नहीं कि ये असेंबलियों में, जैसे अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट को समरी भेज दें, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान करेंगे। इमरान खान कहेंगे कि जी हम तो अपनी तलवार पे गिरते हैं, जिस दिन वोट हो, नो कॉन्फिडेंस हो। तो हमें अब ये बहस नहीं करनी चाहिए कि गवर्नमेंट बचती गई नहीं जाती, हमें देखना चाहिए कि दोनों जो ग्रुप्स हैं इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट स्टेज पे हैं क्या। पीटीआई गिर जाती है तो भी उनको कुछ नहीं होता, और 6 महीने उनको मिलते हैं, फिर को 6 महीने चाहिए ना गिरने के चक्कर में। सही। और ये साहब साथ मौजूद हैं आप, और ये मकबूल जब साथ मौजूद नहीं है। सलमान साहब, बात मेरा एक सवाल ये मेरा नुक्ता नजर है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। जब हुकूमत बनानी हो, मैं आपकी जानिब वापस आऊंगा। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। बुखारी साहब, आज बात ये हो रही है कि जहां पे एक सेटअप अभी चल रहा है इत्तेहादियों के सर पे, हुकूमत मुश्किल का शिकार हो गई और बेनिफिट ऑपोजिशन जमातों को मिलने वाला है, तो जब इंटरम सेटअप होगा उसके अंदर भी 8-10 जमातों का मजमुआ होगा। जब आपने किसी हुकूमत को गिराया हो तो मंजरनामा यह है कि आप जंग जीते हैं, जंग जीतने के नतीजे में मुख्तलिफ लोग जो है वो अपनी आरा लेके आते हैं, हमारे सर पे जीते हैं, तो वहां पे कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे अफहाम तफहीम से सेटअप चलाएंगे? देखिए, हमारा एक ऑब्जेक्ट था कि इस हुकूमत से हम निजात चाहें, इमरान से हम निजात चाहें। बेसिकली अपोजिशन जमातों का जो मौजूदा अपोजिशन थी उसका एक ही ऑब्जेक्ट था, वो हम अचीव कर लेंगे। तो सेकेंडली हम ये ऑब्जेक्ट हम क्यों अचीव करना चाहते थे? हम फ्रेश इलेक्शन चाहते थे, मुतहदा अपोजिशन फ्रेश इलेक्शन चाहती थी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेश इलेक्शन जो सर जब तक डिसॉल्व असेंबली तब तक नहीं होती जब तक प्राइम मिनिस्टर एडवाइस ना करे। तो इस प्राइम मिनिस्टर इमरान ने तो एडवाइस नहीं करनी थी असेंबली डिसॉल्व करने की, इसलिए हम चाहते थे इन हाउस चेंज आए, हम अपना प्राइम मिनिस्टर आए और हम कुछ रिफॉर्म्स करके और हम असेंबली की रेजोल्यूशन की तरफ जाए। ये तो रेजोल्यूशन की तरफ से जाना नहीं था, भला हमारे पास 172-75 भी हो जाते तो वो अचीव हम तब